तो दोस्तों अब आइए हम पढ़ते हैं टिहरी गढ़वाल जिला भाग 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये एक फ्री वीडियो चैनल है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टिहरी गढ़वाल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे कल की क्लास में छूट गए थे। लेकिन ये एक शॉर्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको जो भी पॉइंट बताऊंगा उसमें बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ही शामिल होंगे। टिहरी डैम प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा पॉइंट है या बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, लेकिन उसको हम शामिल करेंगे उत्तराखंड की परियोजना में। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं टिहरी डैम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले एक प्रश्न पूछा जाता है कि टिहरी बांध किन नदियों पर स्थित है। तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंकना नदी के संगम पर स्थित है, पूछा जा सकता है। तो टिहरी बांध हमारा भागीरथी और भिलंकना नदी पर स्थित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया का सबसे चौथा ऊंचा बांध है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है टिहरी डैम की ऊंचाई। तो टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह काफर बांध है। क्या बांध है? काफर बांध। काफर बांध जिसका मतलब है आपका यह मिट्टी और पत्थर द्वारा पूरित एक बांध है। नेक्स्ट है इस परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है। पूछा जा सकता है कि किस परियोजना को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। तो टिहरी बांध को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद है योजना आयोग ने इसे 1972 में अपनी मंजूरी प्रदान करी। पूछा जा सकता है तो योजना आयोग ने टिहरी डैम को 1972 में अपनी मंजूरी प्रदान करी और 1978 से यूपी के सिंचाई विभाग द्वारा इस बात का निर्माण प्रारंभ हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिहरी डैम का निर्माण कब प्रारंभ हुआ। तो 1978 से। और मंजूरी कब मिली? 1972। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टिहरी बांध का डिजाइन। तो टिहरी बांध का डिजाइन हमारा किसने बनाया? प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने। यह क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारा नेक्स्ट है प्रारंभ में हमारा जो टिहरी बांध है मात्र 600 मेगावाट की एक परियोजना थी। पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रारंभ में कितना? 600 मेगावाट। लेकिन अब यह 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध कितना विद्युत उत्पादन करता है। तो 2400 मेगावाट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो टिहरी गढ़वाल से संबंधित है चंद्रबदनी मंदिर। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रबदनी मंदिर कहां स्थित है। तो चंद्रबदनी मंदिर हमारा टिहरी गढ़वाल में स्थित है और इसमें हमारा चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। तो चंद्रबदनी मंदिर टिहरी गढ़वाल पर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। और इसका पॉइंट है स्कंद पुराण में इसे भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है। तो भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। 1903 में भूकंप के कारण इसको क्षति हो गई थी और इसका जीर्णोद्धार किसने कराया? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है उत्तराखंड के एग्जाम में। तो चंद्रबदनी मंदिर का जीर्णोद्धार हमारा स्वामी मनमंथ ने 1969 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किसने? स्वामी मनमंथ ने 1969 में। इसके बाद आपका आता है अब हमारा है नेक्स्ट जो टिहरी गढ़वाल से संबंधित है वो है चंबा। चंबा एक स्थल है जो हमारा टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। और यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि गब्बर सिंह नेगी जो हमारे गब्बर सिंह नेगी हैं जिनको विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था, उनकी यहां पर क्या है एक समाधि बनाई गई है। पूछा जा सकता है कि गब्बर सिंह नेगी की समाधि कहां है। तो चंबा में स्थित है। चंबा कहां है? हमारा टिहरी गढ़वाल में। और उन्हीं की याद में यहाँ 21 अप्रैल को हमारा मेला लगता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सुरकुंडा देवी का मंदिर। आपसे पूछा जा सकता है सुरकुंडा देवी का मंदिर कहां स्थित है। तो टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और ये हमारा सुरकुंडा पर्वत या सुरकुंडा शिखर पर स्थित है। माना जाता है कि यहाँ सती का सिर गिरा था। ये ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और सुरकुंडा देवी का निर्माण किसने कर रखा था। तो हमारा आनंद सिंह जड़दारी जी ने किया था। पूछा जा सकता है कि सुरकुंडा देवी मंदिर का निर्माण किसने करा। तो आनंद सिंह जड़दारी। नेक्स्ट पॉइंट है यह राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है जहां गंगा दशहरे का विशाल मेला लगता है। इकलौता सिद्धपीठ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। यह राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है जहां गंगा दशहरे का विशाल मेला लगता है। और इसका पुनर्निर्माण किसने करा। तो स्वामी शिवानंद जी ने कर रखा है और 1946 में किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट
है ये भी। इसके बाद है बूढ़ा केदार। तो आपका बूढ़ा केदार कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है। भगवान केदार का प्राचीन एवं भव्य मंदिर है हमारा बूढ़ा केदार, और यह हमारा बाल गंगा व धर्म गंगा के संगम पर स्थित है। पूछा जा सकता है कि बूढ़ा केदार किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो आप क्या बोलोगे? बाल गंगा व धर्म गंगा। और इसका निर्माण किसने कर रखा है? आपका शंकराचार्य जी ने कर रखा है। इसके बाद आता है आपका नील जलप्रपात। तो नील जलप्रपात टिहरी गढ़वाल पर नीलगाड़ू नामक गाड़ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जलप्रपात पूछ ले जाते हैं उत्तराखंड के एग्जाम में। और ऐसा ही तपोवन, तो तपोवन भी हमारा टिहरी में स्थित है। इसके बाद आता है आपका कीर्तिनगर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कीर्तिनगर सबसे पहले पूछा जा सकता है कीर्तिनगर कहाँ पड़ता है? तो टिहरी गढ़वाल में। और कीर्तिनगर की स्थापना किसने कर रखी है? तो किसने कर रखी है? राजा कीर्ति शाह ने। और कौन से सन में कर रखी है? तो 1894। अभी हमने परमार वंश नहीं पढ़ रखा है, तो उसमें हम बहुत जल्द सैटरडे या संडे से टिहरी के शासक पढ़ेंगे, जिसमें हम परमार वंश स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो कीर्तिनगर किसने बसाया? कीर्ति शाह ने। कब बसाया? 1894 में। पूछा जा सकता है कि कीर्तिनगर का पुराना नाम, तो आप क्या बोलोगे? बिलोली गांव या बिडोली सैण। क्या? बिलोली गांव या बिडोली सैण। और आपको पता है कि कीर्ति शाह के समय यहाँ कौन आए थे? तो स्वामी राम तीर्थ जी आए थे। ये हमारे कीर्ति शाह जी के गुरु भी थे। और कीर्ति नगर में ही घंटाघर का निर्माण कराया था हमारे कीर्ति शाह ने। और ये कितना मीटर ऊंचा है? तो 110 मीटर ऊंचा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा जो घंटाघर है कितना मीटर ऊंचा है? 110 मीटर ऊंचा है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाल खिलेश्वर पर्वत। तो बाल खिलेश्वर पर्वत कहाँ है? हमारा टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और यह हमारा बाल गंगा नदी तट पर स्थित है। अब हमारी टिहरी गढ़वाल में जो प्रमुख गुफाएं हैं, सबसे पहले हमारी वशिष्ठ गुफा, दूसरी हमारी वामन गुफा, तीसरी हमारी बुगडेश्वर गुफा, चौथी हमारे विश्वनाथ गुफा। विश्वनाथ गुफा को मैंने कल आपको वीडियो में बताया था। इसके बाद टिहरी गढ़वाल में प्रमुख नदियां, सबसे पहले आता है आपका भिलंकना नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भिलंकना नदी का उद्गम कहाँ है? खतलिंग ग्लेशियर। क्या है? खतलिंग ग्लेशियर। यह हमारा घुत्तू गांव टिहरी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। पूछा जाता है कि खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने कर रखी है? तो इंद्रमणि बड़ोनी जी और साथ में सुरेंद्र सिंह पांगती जी, इन लोगों ने खतलिंग ग्लेशियर की खोज करी थी। और खतलिंग ग्लेशियर को हम पुराण में क्या कहते हैं? स्फटिक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके बाद है भिलंकना नदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भिलंकना नदी गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गणेश प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो किसका होता है? भागीरथी और भिलंकना नदी। ये भी पूछा जा सकता है कि गणेश प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलंकना नदी। इसके बाद भिलंकना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? मेद गंगा, दूध गंगा और बाल गंगा। हमारी जो दूध गंगा है ये भी खतलिंग ग्लेशियर के पास से निकलती है। अब टिहरी गढ़वाल की अन्य नदी हमारी बाल गंगा, और नेक्स्ट है हमारी अगलाड़। पूछा जा सकता है कि अगलाड़ कहां से निकलती है? तो यह नाग टिब्बा से निकलती है। नेक्स्ट है हमारा भद्रीगाड़, यह भी हमारी नाग टिब्बा से निकलती है। इसके बाद अन्य नदी हमारी नेक्स्ट हमारा है हिमवल या हेवल नदी। तो हेवल नदी कहाँ बहती है? यह कहां से निकलती है? टिहरी गढ़वाल से। और यह चेलूसेण नागदेव डांडा से निकलती है। इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब है हमारी टिहरी गढ़वाल से प्रमुख झीलें। तो सबसे पहला आता है सहस्त्रताल। कल की वीडियो में मैंने आपको सहस्त्रताल के बारे में बता दिया था। मासर ताल या जिसको हम महासर ताल भी कहते हैं, जराल ताल, मंजाण ताल और कुश कल्याण ताल। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तराखंड के एग्जामों में, और कुछ लेख्स मैंने कल की वीडियो में शामिल कर दिए थे। अब है प्रमुख बुग्याल जो टिहरी गढ़वाल से संबंधित है। पहला है आपका जोराई बुग्याल, दूसरा आपका खतलिंग बुग्याल, नेक्स्ट आपका पवाली कांठा बुग्याल और खारसोली बुग्याल। ये सब क्वेश्चन उत्तराखंड के किसी न किसी एग्जाम में आज तक पूछे गए थे। इसके बाद है प्रमुख व्यक्ति जो टिहरी गढ़वाल से संबंधित है। सबसे पहले आते हैं हमारे इंद्रमणि बड़ोनी जी। जब मैंने उत्तराखंड का परिचय पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें इंद्रमणि बड़ोनी जी के बारे में कुछ पॉइंट बता दिए थे। तो इंद्रमणि बड़ोनी जी का जन्म कब हुआ था? 24 दिसंबर 1924। कब? 24 दिसंबर 1924 अखौड़ी गांव धनसाली टिहरी में हुआ था। और इनका निधन 18 अगस्त 1999 को। नेक्स्ट है इनका उपनाम।
उपनाम से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो मैंने उत्तराखंड में पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उत्तराखंड के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो इंद्रमणि बडोनी जी का उपनाम क्या है? उत्तराखंड के गांधी। और इनको केदार नृतक भी कहते हैं, ठीक है, या जिसको हम क्या कहते हैं मंडाण। इनके ज्ञाता थे, किसके? केदार नृतक के ज्ञाता कौन थे? इंद्रमणि बडोनी जी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इनके जन्म दिवस पर 24 दिसंबर को उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को। और किनके जन्म दिवस पर? तो इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट हमारा माधो सिंह भंडारी जी महीपति शाह के सेनापति थे। इनका उपनाम था हमारा गर्व भंजक। और जन्म है इनका 1595 मलेथा गांव टिहरी। और इनकी जो डेथ है 1635 या 40 के बीच इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है मलेथा गांव में चंद्रभागा नदी का पानी लेने हेतु, ठीक है, मलेथा गांव में चंद्रभागा नदी का पानी लाने हेतु गूल यानी नहर का निर्माण इन्होंने किया था। पूछा जा सकता है कि टिहरी में सबसे पहले गूल या नहर का निर्माण किसने कर रखा है? तो आपका माधो सिंह भंडारी जी ने कर रखा। व्यक्ति हैं श्रीदेव सुमन जी का जन्म कब हुआ? 12 मई 1915। और कहां हुआ? टिहरी के ग्राम जौल में। पूछा गया क्वेश्चन है। और इनकी मृत्यु कब हुई? 25 जुलाई 1944 को 84 दिन के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने टिहरी रियासत के विरुद्ध आंदोलन चलाया था और इन्होंने 84 दिन का आमरण अनशन किया था, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 25 जुलाई में इनकी याद में हम क्या करते हैं? वृक्षारोपण दिवस मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब है श्रीदेव सुमन जी का मूल नाम। तो इनका मूल नाम क्या था? श्रीदत्त बडोनी जी। और लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इनकी पत्नी जी का नाम, तो विनय लक्ष्मी जी उर्फ डब्बी। नेक्स्ट है हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी। आपको पता है कि चिपको आंदोलन के प्रेरकों में से एक हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी। इनका जन्म है 9 जनवरी 1927 मरोड़ा ग्राम टिहरी। इसके बाद आपका आता है प्रमुख मेले जो टिहरी गढ़वाल से संबंधित हैं। तो सबसे पहला आपका मौन मेला। कौन सा मेला? मौन मेला। और इसका अर्थ क्या होता है? विष। क्या होता है? विष। पूछा गया क्वेश्चन है। और हमारा जो मौन उत्सव है 3 रूपों में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौन उत्सव कितने रूपों में? तो 3 रूपों में मनाया जाता है। कौन सा? मछी मौन, जात्रा मौन और ओदी मौन। और हमारा ये जात्रा मौन है 12 वर्ष के अंतराल में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जात्रा मौन 12 वर्ष के अंतराल में होता है। नेक्स्ट हमारा है अल्मोड़िया मेला। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, अल्मोड़िया समझ के अल्मोड़ा टिक लगा देंगे, लेकिन अल्मोड़िया मेला का संबंध कहां से? हमारा टिहरी गढ़वाल से। और इसका अन्य नाम क्या है? मोगी मेला। कौन सा मेला? मोगी मेला। मेगी मेला नहीं है, मोगी मेला है। और ये हमारा टिहरी के सिलवाड़ा जौनपुर में मनाया जाता है। इसके बाद है परोगी मेला, तिलका देवी मेला, त्याड़ मेला, जामटी मेला, दुबड़ी मेला, जाख मेला, सुरकुंडा मेला, चंद्रबदनी मेला। ये सब हमारे टिहरी गढ़वाल में मनाए जाते हैं। इसके बाद है आपका रणभूत मेला। तो रणभूत मेला हमारा टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है और कार्तिक मास को मनाया जाता है। भयानक रस व प्रधान मेला व नृत्य हमारा रणभूत मेला। इसके बाद है नाग टिब्बा मेला। नाग टिब्बा मेला हमारे नाग देवता को समर्पित है और टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है बहुत टाइम। सेम मुखे मेला टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है। कुंजापुरी मेला टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है। इसके बाद आपका रवाई किसान मेला। तो रवाई किसान मेला टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है और वीर माधो सिंह के नाम पर रवाई किसान मेला मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था। आपके बाद है इसके बाद है संस्कृति एवं खेल जो टिहरी गढ़वाल से संबंधित है। सबसे पहले आता है ऋतुरेण। तो ऋतुरेण से संबंध कहाँ का है? आपका टिहरी गढ़वाल। और चैत्र मास में चैती गीत के रूप में गाया जाता है। नेक्स्ट है हावड़ी खेल। तो हावड़ी खेल हॉकी जैसा है और ये भी हमारा टिहरी गढ़वाल में खेला जाता है। नेक्स्ट है आपका भेला या होल्डा खेलना। तो ये हमारा दिवाली के अवसर पर खेला जाता है, संबंध टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट है आपका लंगवीर नृत्य। क्या? लंगवीर नृत्य टिहरी व देहरादून में मनाया जाता है। इसमें बांस के डंडे के ऊपर नृत्य किया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है आपका मंडाण। क्या है आपका? मंडाण।
या केदार नृत्य। ये कहाँ मनाया जाता है? रवाई एवं जौनपुर क्षेत्र में मनाया जाता है, जो टिहरी गढ़वाल में है, और ये शुभ अवसरों पर किया जाता है। अब बस दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टिहरी गढ़वाल से संबंधित है। सबसे पहले आपका खेड़ पर्वत। खेड़ पर्वत पूछा गया क्वेश्चन है, तो खेड़ पर्वत कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है, और परियों का निवास स्थान माना जाता है आपका खेड़ पर्वत। इसके बाद है यहाँ पर कटेश्वरी देवी का मंदिर भी स्थित है, तो कटेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? खेड़ पर्वत, और खेड़ पर्वत का आपका टिहरी गढ़वाल। इसके बाद आपका नई टिहरी। नई टिहरी में कार्य प्रारंभ कब हुआ? 1983 में कार्य प्रारंभ हुआ, और बरोड़ी गांव की भूमि पर यह बसा गया था। और टिहरी गढ़वाल जिला का लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंबा गांव का पुराना नाम या चंबा का पुराना नाम क्या है आपका? चमुआ। ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड में अक्सर पूछ लिए जाते। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया टिहरी गढ़वाल जिला भाग 2 विस्तार पूर्वक। इसमें मैंने आपको टिहरी गढ़वाल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताए, जो उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, अगर आपको हमारा टॉपिक और हमारा चैनल पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।